नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री 2023 में कब पड़ा है। आप लोग का सवाल है, दीदी क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं? क्या पुराना पंखा यूज कर सकते हैं? क्या पीपल वृक्ष में सिंदूर लगाकर खुद को लगा सकते हैं? बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाहे हैं और पहली बार उठाए कि नहीं, ये आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कब पड़ा है हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 में वट सावित्री कब पड़ा है। ठीक है, 19 मई को पड़ा है। दिन क्या है? शुक्रवार। 19 मई को हमें व्रत रखनी है। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और कई ऐसे घरों में नियम है कि केवल पूजा पाठ करके फिर कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं, और कई लोग है केवल फलाहार पे रखते हैं। तो आप अपने घर का जरूर नियम जान लीजिएगा, अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग शुरू कीजिएगा। ठीक है, अपने आप देखिए, सुहाग के व्रत में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जरूर अपने घर के परिवार के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ही हमें व्रत करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सहता नहीं है तो वो ना उठाएं। अगर घर वाले किसी ने अगर पहल नहीं की है तो आप भी मत उठाइए। सुहाग के व्रत में हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, पहले पहल नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, तो सहता है तो कीजिए, नहीं सहता है तो मत कीजिए। तो 19 मई को हमें व्रत रखनी है और पूजा पाठ करनी है, भावर देनी है, फेरी लगानी है, जो नाम से कई नामों से लोग कहते हैं तो आप लोग को मालूम है। और देखिए, पिछले साल का जितने वीडियोज है ना, मैं अपने चैनल पे लगा दी हूँ। आप लोग के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे। आप लोग देखिएगा, ऐसे नया वीडियो डालूंगी लेकिन पुराने वाले को देखकर भी आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं ऊपर ही सजा दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आ गया? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल क्या है, दीदी क्या पहली बार इस साल व्रत उठा सकते हैं? क्योंकि आप लोग के मन में चल रहा है 2 मास लग रहा है, मलमास लग रहा है, अधिक मास जिस नाम से सभी जानते हैं। तो क्या इस साल हम नया व्रत उठा सकते हैं वट सावित्री का? तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं वो भी मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, कई लोग कहते हैं कि प्रतिपदा से साल हमारा मतलब बदल गया, तो मलमास अधिक मास लग गया है दीदी, तो हम कैसे उठाएं? ऐसा नहीं है। सावन से अधिक मास लग रहा है, 2 सावन पड़ रहा है तो सावन से लग रहा है, तो सावन से पहले जितने व्रत पड़ेंगे नया आप लोग उठा सकते हैं। अधिक मास और मलमास से हमें कुछ नहीं लेनी देनी है। सावन के पहले जितने व्रत आप चाहें उठाना आप लोग उठा सकते हैं, नया व्रत पहली बार। समझ में आ गया? तो इसलिए इस साल आप लोग वट सावित्री का व्रत, जिनकी नई शादी हुई है, पहली बार उठाना चाहते हैं, एकदम आराम से उठा सकते हैं। अभी मलमास 2 मास का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि किसी भी देव जो भगवान है मतलब देवतागण को सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, जैसे पीपल वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो हमें नहीं लगानी चाहिए, या किसी भी देव जो भगवान है उनको सिंदूर चंदन रोली लगा के हमें अपने मांग में नहीं लगानी चाहिए। तो आप लोगों ने कहा है कि दीदी हम वट सावित्री पूजा में जब सिंदूर लगाकर वही तो अपने मांग में 108 बार लगाते हैं, या सोमवती अमावस्या में लगाते हैं, तो वो हम कैसे लगाते हैं? तो आपको बता देना चाह रही हूँ कि देखिए, जब ये दोनों व्रत पढ़ते हैं तो सोमवती अमावस्या में हम सोना धोबिन की प्रतिमा बनाते हैं पेड़ के ऊपर। ठीक है, पीपल के पेड़ के ऊपर हम प्रतिमा बनाकर उनको जितनी बार सिंदूर लगाते हैं वही उंगली जो है अपने मांग में हम लगा लेते हैं। इसलिए पीपल वृक्ष से लेकर हम लगाते हैं। आप लोग पूछे थे, आप लोग का बहुत इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी वो तो हम लगाते हैं, तो आप बोल रही है नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए समझा दी कि सोना धोबिन का प्रतिमा बनाकर और फिर हम वही उंगली अपने मांग में लगाते हैं 108 बार भौरी लगाकर, फेरी देकर। क्लियर हो गया? अब रह गई वट सावित्री की बात। तो देखिए, वट सावित्री में भी हम सावित्री जी का, सावित्री माता जो ही कह लीजिए, माता का फोटो बनाते हैं सावित्री का, सत्यवान सावित्री, जो कि आप लोग को मालूम है वट सावित्री में उन्हीं के वही पहले व्रत की थी। उसके बाद हर सुहागन महिला व्रत करती है, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागन महिला ये व्रत रखती है। तो आप लोग जो है उसमें भी उनकी प्रतिमा बनता है।
जैसे सावित्री माता की, माता सावित्री की फोटो बनाकर उनको हम जितनी बार सिंदूर लगाते हैं वही सिंदूर अपने मांग में हम लोग भरते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम शनि देव को लगा के, विष्णु भगवान को लगाकर और फिर अपने मांग में भर रहे हैं, ये नहीं है। तो इस दोनों दिन पे, ये दोनों व्रत में आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप लोग जानना चाहें, दीदी पुराना पंखा है पिछले साल का तो क्या यूज कर सकते हैं? तो जी देखिए, मिट्टी का जो बर्तन है ना अशुद्ध हो जाता है। मिट्टी के जो बर्तन है पुराना कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक बार यूज हो जाता है तो उसको अशुद्ध माना जाता है। लेकिन बांस की चीजें अगर नया मिल जाता है तो नया ही ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि छठ पूजा में आप लोग को मालूम है कि सूप हर साल हम लोग खरीदते हैं, बांस का हो। जो पीतल का खरीद लेते हैं वो तो नहीं खरीदते हैं, लेकिन जो बांस से बने हुए सूप से अर्घ देते हैं छठ पूजा में तो वो हर साल नया लेते हैं, पुराना नहीं लेते हैं। लेकिन मान लीजिए, ये भी बता दूं, लेकिन बड़ा वाला जो डाला होता है अगर नहीं लेते हैं तो पुराना वाला ही धोकर साफ करके गंगा जल का छिड़काव से करके शुद्ध करके वही हम डाला यूज कर लेते हैं। और सूप भी अगर नहीं मिलता है, जिस राज्य में नहीं मिलता है, तो लोग पुराना वाला ही यूज करते हैं या पीतल का करते हैं। क्योंकि क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, दूसरा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ठीक उसी प्रकार से पंखा का भी है। अगर आपको नया मिल जाता है, कोरा मिल जाता है, तो आप लोग ले लीजिए। और अगर मान लीजिए कि केवल आप लोग बोलिए दीदी हम लोग केवल पूजा करके नया ही रखे हैं और फिर हम नया खरीदे या क्या करें, नहीं मिल रहा है, तब आप लोग उसी पंखे को साफ करके उसको जल से धो लीजिएगा। धोकर गंगा जल अगर हो तो छिड़काव कर दीजिएगा, फिर वही पंखा इस्तेमाल कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऐसे तो पंखा एक जो है हम दान कर देते हैं, दूसरा पंखा वृक्ष को दिखाकर झेल कर और फिर वही अपने पति के ऊपर हम हवा करते हैं, ठीक है, पंखा करते हैं। तो इसलिए अगर नया मिल जाए तो जरूर लीजिए, नहीं मिलता है तो जो पंखा रखे उसी से कीजिए। नियम है 2 पंखे का, 2 नहीं मिलता है तो 1 भी चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। वो भी नहीं मिलता है तो मैं अपने पिछले साल के वीडियो में कार्डबोर्ड से पंखा बनाकर भी दिखा दी हूँ। जो नहीं मिलता है उसके लिए क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो आप लोग कार्डबोर्ड से भी पंखा सुंदर से उस पर कवर करके कपड़ा का, पेपर का करके पंखा बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम है बांस का ही पंखा। बांस का नहीं मिलता है तो ताड़ के पत्ते का भी पंखा बनता है, नारियल के पत्ते से भी बनता है। आप लोग देख लीजिए, जिस चीज का मिल जाए ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं मिलता है उसके लिए भगवान ठीक माफ करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप लोग पूछेंगे दीदी हमारे पास सिंदूरा नहीं है। सिंदूर जो जिससे शादी होती है, सिन्होरा, सिन्होरा आप लोग बोले, सिन्होरा नहीं है तो क्या हम बट सावित्री की पूजा कैसे करेंगे? तो नहीं है तो मैं बता चुकी हूँ, 1 पैकेट पीला कोरा सिंदूर खरीद लीजिएगा, उसी से आप लोग फेरी दीजिएगा, भंवर लगाइएगा 108 बार। 108 बार इसमें फेरी दिया जाता है। ऐसे मैं आगे वीडियो डालूंगी, हर चीज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अब नया पीला सिंदूर का पैकेट मिल जाता है, तब पीला भी हर जगह नहीं मिलता है तो ठीक है लाल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मिल जाए, जो अवेलेबल है आपके पास उसी से कीजिएगा और उससे आप लोग कर लीजिएगा। और जिनके पास अगर सिन्होरा लाने का मतलब अगर टाइम है, समय है, तो आप लोग लेकर भी आ सकते हैं। जहाँ रहते हैं वहीं सिन्होरा रखते हैं, सिंदूरा रखते हैं कि हर व्रत त्योहार में हम लोग उससे खुद को लगाएं। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बातें, जितना आप लोगों ने पूछा था हर चीज मैं बता दी। अब आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बट सावित्री व्रत से जुड़ी जितने आप लोग के डाउट भरे अभी सवाल थे, सभी सवालों के मैं जवाब दे दी। बट सावित्री इस साल 19 मई को पड़ा है, दिन है शुक्रवार, एक बार और बता दी, ठीक है। और बाकी सब वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।